family that lives in Germany is asking for their child to be given back to them. Little Ariha was taken away by the German caretakers and authorities of the Child Welfare Services after an incident that has completely changed the family's life. We have seen the Shahs come to India and even sit in protest outside the German embassy in New Delhi. I have with me Mr. Bhavesh Shah as well as Dhara Shah, the parents of Ariha, who is just 1.5-year-old baby and who has been taken away by the German authorities. And I'll ask them more about what has happened and what has led to the baby being taken away. धारा जी, भावेश जी, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. प्लीज हमें बताइए कि ऐसा क्या हुआ था कि आपके बच्चे को जर्मन अथॉरिटीज ने आपसे दूर कर दिया है. बच्चे को दादी से गलती से चोट लग गई थी प्राइवेट पार्ट में. हम लोग उसको डॉक्टर के पास तुरंत लेके गए थे. डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, और भेज दिया. फिर 2-3 दिन बाद हम जब फॉलोअप चेकअप के लिए गए, बच्चे एकदम ठीक थी. उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म कर दिया और चाइल्ड सर्विसेज उनको अरिया को उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया और हम पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का. तो हमने तुरंत बोला कि देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आप बोलिए जल्दी कैसे कर सकते हैं. तो हम वॉलंटरीली हमारा डीएनए देके आ गए. सो डीएनए रिपोर्ट्स क्लियर आने के बाद और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद फरवरी में सेक्सुअल अब्यूज ऑफ द चाइल्ड का जो केस था वो विदाउट एनी चार्जेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से ही बंद हो चुका है. पर चाइल्ड सर्विसेज बस अभी खींच रही है, हमें बच्ची वापस नहीं दे रही है. सो हम इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ की जो लीगल प्रोसेस है वो हम करेंगे बच्ची को हमारे पास लाने के लिए. पर अरिहा एक इंडियन सिटीजन है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसको इंडिया में रिपाट्रिएट किया जाए उसके एक्सटेंडेड फैमिली के पास. तो अरिहा भारत में पैदा हुई थी और आप दोनों वहां पर ले गए थे उनको, या फिर वो लीगली अभी इंडियन सिटीजन ही है, कैसे? आर्या लीगली इंडियन सिटीजन है. हम लोग आर्या बॉर्न इधर हुई थी और हमें 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 कुछ ही समय तक जर्मनी में रहना था और वापस भारत वापस आ जाना था, इसलिए हमने अभी एक्सटेंड नहीं कराए थे. तो इसके लिए उसके पास इंडियन पासपोर्ट ही है. अच्छा. और अभी जब आप भारत आए और आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया इसको लेकर, जर्मन एम्बेसी के बाहर भी आप लोग कई घंटों तक बैठे रहे, तो क्या आपको जर्मन एम्बेसी से या भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई जवाब आया है इसको लेकर? जर्मन एम्बेसी में हम ऑलमोस्ट 3 रात 2 दिन बैठे रहे जर्मन एम्बेसडर को मिलने के लिए. हमने ऑलरेडी उनको बहुत मेल्स वगैरह लेटर्स सब लिखे थे मिलने के लिए, पर हमको कोई रिवर्ट नहीं आ रहा था. फिर वहां पे बैठने के बाद वहां पे एक जर्मन लीगल काउंसलर हमसे मिले और उन्होंने जो हमसे बात की वो बहुत मतलब शॉकिंग थी. उन्होंने बोला हम बच्ची को इंडिया इसलिए नहीं भेज सकते ताकि जर्मन कोर्ट के पास अरिहा को जर्मन परिवार में अडॉप्शन में देने का ऑप्शन रहे. सो दिस वाज वेरी शॉकिंग टू अस कि अरिहा एक इंडियन चाइल्ड है तो जर्मन कोर्ट को ऑप्शन देने के लिए वो बच्चे को इंडिया नहीं भेजना चाहते. और तो आप नहीं चाहते कि अरिहा किसी भी जर्मन फैमिली में अडॉप्ट हो जाए? नहीं, क्योंकि आर्या एक इंडियन सिटीजन है और आर्या को हर एक लॉ के हिसाब से इंडिया वापस रिपाट्रिएट होने का प्रोविजन है. और ये लोग मोस्टली वही ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हमें शंका भी इसके लिए हो रही है क्योंकि जब भी जनवरी में कोर्ट ने हमें बोला था कि लाइक हमारी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होएगी और के बाद ही कुछ लोग डिसाइड कर सकते हैं जिसको 2-3 साल लग सकता है. तो हम लोग वही टाइम पे बहुत डर गए थे. इसके लिए हम लोग ने उनको बोला कि लाइक इस तरीके से तो हमारी बच्ची फुल जर्मन हो जाएगी. तो हमने उनको बोला था कि हम कुछ फैमिली सजेस्ट करते हैं, आप आर्या को उनके पास दे दो जब तक हमारा सिविल कस्टडी केस चलता है. तो उन्होंने पहले तो बोला था ठीक है आप नाम दो. फिर हमने नाम दिया तो
उसके बाद में कुछ आगे कुछ जवाब नहीं दिया हमें। फिर हमें एक बार ये भी बोला गया कि शायद वो तुम्हारे फ्रेंड है या फिर तुम जानते हो तो तुम्हारे पे फेवर कर सकते हैं। इसलिए हमने हम्म फिर उनको अननोन फैमिलीज के भी नाम दिए, जो इधर बहुत सारे इंडियन समाज है, तो उन्होंने उन्होंने अपने हिसाब से बोला कि आर्या को हम लोग फॉस्टर करने के लिए रेडी है, एंड वी हैव मेनी हम्म फैमिली। उनको भी कुछ हम्म लोग रिस्पॉन्ड नहीं दिया। आपका जो हम्म, क्वेश्चन है अडॉप्शन में जर्मनी में देना हम नहीं चाहते, जी अडॉप्शन में उसे क्यों दिया जाए? हम्म अडॉप्शन इसके लिए होता है जिनका कोई नहीं होता है। आर्या के पास पेरेंट्स है, उसकी पूरी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है इंडिया में। अगर पेरेंट्स को नहीं देना चाहते तो एक्सटेंडेड फैमिली में किसी को भी आफ्टर वेरिफिकेशन उन्हें दिया जाए। जैन हम्म कम्युनिटीज से लोग हैं जो उसको रखने के लिए तैयार है, उन्हें दिया हम्म जाए। तो उनको जर्मनी में अडॉप्शन के लिए क्यों देना है सर? वो अनाथ नहीं है कि उसका अडॉप्शन जर्मन परिवार में अडॉप्शन में दिया जाए। हम्म। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि जर्मन सरकार खुद चाह रही है, वहां के कोर्ट ऑफ लॉ खुद चाह रहे हैं कि बच्ची को वहीं के वातावरण में, वहीं के परिवारों के साथ, वहीं के लोगों के साथ रखा जाए। जिस तरह से हो रहा है, मतलब अरिहा बीइंग एन इंडियन चाइल्ड, लो भी बोलता है कि उसको उसकी लैंग्वेज सिखानी चाहिए, कल्चर सिखाना चाहिए, पर उसको ना कोई इंडियन फैमिली से मिलने की परमिशन है, ना उसको उसकी भाषा सीखने की परमिशन है, ना उसे उसके एक्सटेंडेड फैमिली से वीडियो कॉल करने की परमिशन है। यहाँ तक कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी और इंडियन एम्बेसी से भी मिलने की परमिशन नहीं है। मतलब हम्म अगर कोई क्राइम करता है तो भी उसको कॉन्सुलर एक्सेस होता है। यहाँ पे हम्म अरिहा ने तो कुछ नहीं किया है, तो उसको क्यों उस पूरी इंडियन कम्युनिटी से एलिनेट करेंगे? अरिहा का राइट है, तो उसे हम्म क्यों उसके राइट से वंचित किया जा रहा है? हम हमारा केस लड़ रहे, पर अरिहा अरिहा को भी तो उसका राइट मिलना चाहिए। हम लोग हम्म फिलहाल अभी आर्या के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि जर्मनी का, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड का लॉ है। लाइक ये जो है कि बच्चे की आइडेंटिटी उससे जबरदस्ती छीनी नहीं जा सकती है। इसे हम्म काइंड ऑफ जिनोसाइड कन्वेंशंस में कल्चरल जिनोसाइड भी कहा गया है।